हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा यादव और आज मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस के बारे में। पहले हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स, अ स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। सी लैंग्वेज में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कलेक्शन होता है हमारे डाटा आइटम्स का और ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं सी लैंग्वेज में। ईच आइटम विल बी एक्सीज इंडिविजुअली। जो भी आइटम्स होते हैं वो इंडिविजुअली जो है एक्सीड किए जाते हैं बाय इट्स नेम, उनके नेम के थ्रू। सच एज अ स्ट्रक्चर मेंबर विल बी कॉल्ड अ फील्ड। तो इन्हें जो स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं उन्हें हम फील्ड बोलते हैं। अ स्ट्रक्चर इज अ इजी वे ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फीचर्स। स्ट्रक्चर जो है एक इजी वे है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाने के लिए, ग्रुप एक साथ करने के लिए, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फीचर, एक कोई भी रिलेटेड स्पेसिफिक फीचर्स के अंदर डालने के लिए। जो ये थी ये हमारी स्ट्रक्चर की जो थी वो डेफिनेशन थी। देन अब जो है हमारा एंड सिंटेक्सेस क्या होते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें हमारे प्रोग्राम को लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर को हमें प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है। द जनरल फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर डेफिनेशन, जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है वो structure underscore then name and then curly bracket start, type member 1, type member 2 and then nth टाइप मेंबर एन टर्म तक हम उन्हें अपने जो भी प्रोग्राम में है पहले फर्स्ट मेंबर देन सेकंड मेंबर देन एन टर्म्स तक जो है इसके अंदर हमारे मेंबर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। देन एंड करेंगे फिर हम इसे करली ब्रैकेट एंड हमारा प्रोग्राम टर्मिनेटर सेमी कॉलम से। इन डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर यू मे नोट द फॉलोइंग सिंटेक्सेस। अगर आप जो है स्ट्रक्चर को वो मेनली जो डिफ़ाइन करते हैं तो आपको कुछ सिंटेक्सेस जो है वो यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर डेफिनेशन इज़ टर्मिनेटेड विद द सेमी कॉलम्स। जो हमारा स्ट्रक्चर डेफिनेशन है उसको टर्मिनेट करना है हमें सेमी कॉलम के थ्रू। वाइल द एंटायर डिक्लेरेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट। जो हमारा एंटायर डिक्लेरेशन होगा उसे एक स्टेटमेंट के थ्रू जो है हमें कंसिडर करना है। ईच नंबर इज़ डिक्लेयर इंडिपेंडेंटली। जो हर एक नंबर है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। फॉर इट्स नेम एंड द टाइप इन द सेपरेट स्टेटमेंट्स इनसाइड द स्ट्रक्चर डेफिनेशन। मीन्स कि जो हमारा डिक्लेरेशन करते हैं हम प्रोग्राम के अंदर उनके जो उसकी स्टेटमेंट्स जो होती है उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू जो है कंसीडर किया जाता है और जो भी स्ट्रक्चर के जो भी नंबर्स होते हैं उसे इंडिपेंडेंटली जो है इसके अंदर प्रोग्राम में हमें इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर करना होता है बाय इट्स नेम एंड टाइप इन द सेपरेटेड स्टेटमेंट इनसाइड द स्ट्रक्चर डेफिनेशन। और उसको जो है उसके नेम के थ्रू जो हम सेपरेट करेंगे स्टेटमेंट के अंदर एंड इनसाइड द स्ट्रक्चर डेफिनेशन और स्ट्रक्चर डेफिनेशन के अंदर भी। थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा द स्ट्रक्चर नेम सच एज ब्लॉक अंडरस्कोर बैंक कैन बी यूज टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ऑफ द इट्स टाइप्स। जो हमारा स्ट्रक्चर जो है उसके नेम के थ्रू जो है बुक अंडरस्कोर नेम कैन बी यूज टू डिक्लेयर, बुक अंडरस्कोर बैंक नेम यूज़ करके जो है हम हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड इट्स टाइप को भी डिक्लेयर कर सकते हैं लेटर इन दी प्रोग्राम और प्रोग्राम के अंदर। देन नॉर्मली बेसिकली क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, वो देखो नॉर्मली स्ट्रक्चर डेफिनेशन अपीयर्स एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम फाइल। जो हमारा स्ट्रक्चर डेफिनेशन है वो नॉर्मली जो है हम वो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में उसका यूज़ करते हैं। बिफोर एनी वेरिएबल और फंक्शन आर डिफाइन। किसी भी वेरिएबल और फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम जो है स्ट्रक्चर डेफिनेशन को है प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हैं। दे मे ऑल्सो अपीयर बिफोर द मेन फंक्शन से पहले इसे हम यूज़ कर सकते हैं एंड देन अप्लाई कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद अ मैक्रो डेफिनेशन सच एज अ हैशटैग डिफाइन। एक डेफिनेशन देने के बजाय इसमें हम हैशटैग डिफाइन करके इसमें जो है जैसे कि प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, सेम वैसे ही हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इन सच केसेस द डेफिनेशन इज़ ग्लोबल। इन सच केसेस में इन केसेस में जो है वो हमारी जो डेफिनेशन होती है वो ग्लोबल होती है, मीन्स कि हम उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।